हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ शकुंतला देवी। शकुंतला देवी का आपने नाम तो सभी ने सुना हुआ होगा और अभी हाल ही में जो मूवी आई है विद्या बालन की, उसी वजह से ये और पॉपुलर हो गई हैं। हम जानेंगे कि इस वीडियो में जो शकुंतला देवी थी, क्या थी उनमें ऐसी खासियत कि वो जो मैथ के क्वेश्चन थे उन्हें चुटकी भर में ही हल कर देती थी। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। उन्हें मैथ से इतना ज़्यादा प्यार था, ये कहती थी कि जो नंबर्स होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते, यानी कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो नंबर्स ही होते हैं जो कि रियल्स होते हैं, जो सबके लिए बराबर होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनकी स्टोरी और साथ में हम जानेंगे कि क्या था ऐसा सीक्रेट जो कि शकुंतला देवी की जो इनकी कैलकुलेटिंग एबिलिटी थी उसे खास बनाता था। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शकुंतला देवी द सब्जेक्ट ऑफ अ न्यू फिल्म, पता ही होगा आपको विद्या बालन की। देखिए जो शकुंतला देवी थी उन्हें, अगर मैं आपको इनकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं, यानी कि जो इनकी लाइफ थी वो एक ब्राह्मण फैमिली में ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी। ये जो इनके पिता थे वो नहीं चाहते थे कि जो इनकी फैमिली थी, यानी कि उनका जो बिज़नेस था वो किसका बिज़नेस था, वो था एस्ट्रोलॉजी का बिज़नेस। ठीक है। और जो इनके पापा थे, यानी कि जो इनके पिता थे, वो नहीं चाहते थे कि वो एस्ट्रोलॉजी के बिज़नेस में जाए, तो इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर घर छोड़ के वो क्या करने लगे, वो सर्कस में काम करने लगे। ठीक है ना। तो कैसे पता चला कि जो शकुंतला देवी हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है मैथमेटिक्स को लेके। एक दिन जब शकुंतला देवी 6 साल की थी तब इनके जो पिता सर्कस में काम किया करते होते थे, यानी कि वो लॉइन मास्टर होते थे, तो वो इनके साथ एक कार्ड की गेम खेलने लगे। पर वो देख के अचंभित रह गए कि जो इनकी बेटी है वो जो कार्ड के नंबर्स है वो बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर रही है, बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर ली है। तब उन्हें पता चला उनके पिता को कि उनकी बेटी तो जीनियस है। ठीक है ना। तब उन्हें पता चला। फिर आगे उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने वो उसको क्या कराने लगे, उससे रोड शोज़ कराने लगे। रोड शोज़ में वो क्या करते थे कि सबको बोलते थे कि देखो आप इन्हें नंबर दिए, आप इन्हें कोई कैलकुलेशन दीजिए, आप इन्हें क्यूब रूट निकालने को बोलिए, आप इन्हें स्क्वायर रूट निकालने को बोलिए, तो वो 1 सेकंड में सब कुछ करके दिखा देती थी। ऐसे धीरे धीरे करते शकुंतला देवी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ने लगी। अब सबसे बड़ी बात कि जो शकुंतला देवी थी उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उन्होंने ऐसी कोई फॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं ली। सबसे अचंभित बात तो यही है इनके करियर में। ठीक है ना। और वो जो 13 डिजिट के नंबर से उन्हें क्या करती थी, इंस्टेंटली मल्टीप्लाई कर देती थी। ठीक है ना। बिल्कुल एक स्किन के टाइम पे उन्हें कहा जाता था उस टाइम पे कि ये तो कंप्यूटर से भी तेज़ हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर से भी तेज़ कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम में जो कंप्यूटर थे वो इतने फास्ट नहीं होते थे जितनी कि शकुंतला देवी फास्ट थी। ठीक है ना। एक ऐसा इंसिडेंट कहते हैं कि अगर उन्हें कोई क्वेश्चन दिया जाए कि आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो वो क्या करते थे, जो उसका टेस्ट लेते थे वो स्टॉप वॉच चला देते थे कि जो उस क्वेश्चन को कितनी सेकंड लगी करने में। बट शकुंतला देवी इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि वो उनके स्टॉप वॉच शुरू करने से पहले आंसर दे देती थी। तो देखिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है इनकी स्टोरी, आप पढ़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आगे बात करते हैं तो उनकी स्किल्स क्या थी, यानी कि अगर हम बात करें तो वो कौन सी चीज़ों में अडेप्ट थी, तो वो अडेप्ट थी क्यूब रूट्स में, यानी कि क्यूब रूट निकालने के वो इतनी ज़्यादा माहिर थी। वो क्या करती थी, एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। 1988 में उनका अगर टेस्ट चल रहा था उनकी एबिलिटीज़ का, तो जो शकुंतला देवी थी उन्हें क्यूब रूट निकालने को नंबर बोला गया। देखिए ये था कुछ वो नंबर जो उन्हें नंबर दिया गया, उनको इसका क्यूब रूट निकालना था। तो उन्होंने सिर्फ 2 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल दिया कि इसका आंसर होगा 457। ठीक है। सिर्फ 2 सेकंड में ही आंसर निकाल दिया गया कि इसका आंसर होगा 457। अब देखिए, जब मैं खुद पढ़ाती थी, यानी कि ऑफलाइन मैं भी पढ़ाया करती थी मैथ्स को, तो मैं बच्चों को अपने बोलती थी कि आप 50 तक क्यूब रूट्स याद कर लीजिए, तो बच्चों के पसीने छूटने लग जाते थे कि मैं 50 तक क्यूब रूट कैसे याद करूँगा। तो ये लड़की जो थी, इसने जो 2 सेकंड में इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल दिया। और फिर उन्हें आगे नंबर दिया गया, इसका नंबर दिया गया, तो उन्होंने सिर्फ इसे 5 सेकंड में, आगे नंबर दिया गया सिर्फ 10 सेकंड में, उन्होंने क्यूब रूट निकाल के बता दिए। ठीक है ना। पता नहीं वो कैसे काम करती थी, डोंट नो। ठीक है। और अगर उसके हम हायर रूट्स की बात करें, यानी कि ये तो सिर्फ बात हुई क्यूब रूट की, तो उन्होंने जो 7th रूट होता है, देखिए आप लोग भी जब क्यूब रूट निकालते हैं वहीं हमारे पसीने छूट जाते हैं या नहीं छूट जाते हैं, सच बताइएगा। तो उन्होंने जो ये नंबर है, ठीक है ना, जो पढ़ लीजिए क्या ये नंबर है, उसका आंसर सिर्फ उन्होंने 40 सेकेंड्स में निकाल दिया, इसका 7th रूट। ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, 7th रूट निकाल दिया सिर्फ 40 सेकेंड्स में। ठीक है ना।
यानी कि उसने न इस नंबर को यानी कि अपने माइंड में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। आप सोच के देख सकते हैं कि उनकी जो पावर थी, मतलब मेंटेलिटी इतनी पावर थी, वो कितनी ज़्यादा हाई रही होगी। कुछ पर्सन्स होते हैं ऐसे लाइफ में कि वो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, यानी कि उनके पास पता नहीं भगवान ने ऐसा टैलेंट दिया होता है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि टैलेंट है उससे पहचाना जाए, उसे सही टाइम पे पहचाना जाए, ताकि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये भी ज़रूरी नहीं कि टैलेंट सिर्फ एक अमीर आदमी में होगा या फिर गरीब में होगा। टैलेंट किसी में भी हो सकता है। आपके साथ एक राह चलने वाला आदमी भी कूट कूट के टैलेंट भरा हो सकता है। बस सिर्फ आदत है, बस सिर्फ ज़रूरत क्या है कि उस टैलेंट को पहचानने की। अगर आप एक बार टैलेंट को पहचान गए, और ये बात सब में लागू होती है, टैलेंट तो हर किसी न किसी में होता है, बट जो उस टैलेंट को, अपने टैलेंट को पहचान जाए, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। तो ये शकुंतला देवी की कैपेबिलिटी थी। आगे बात करते हैं लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या करती थी, जो नंबर से यानी कि 13 डिजिट नंबर को उन्हें मल्टीप्लाई करने को कहा गया, तो उन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड्स में इसका आंसर दे दिया। ये देखिए वो नंबर था, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने को बोला गया था, तो इसका आंसर उन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड्स में निकाल दिया। अब आप इससे खुद करके देखना, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, और आप बताना आपको कितने महीने लग गए, ठीक है। क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें मामले में कम हूँ। तो ये थी उनके कुछ, मतलब अब बात करें उनकी स्किल्स थी। और एक और स्किल की बात करें तो कैलेंडर कैलकुलेशन। आप उन्हें डेट बताइए कि आपको मतलब कौन सी डेट में चाहिए, तो सिर्फ 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आपको आंसर निकाल के दे सकती थी। अगर आप उन्हें डेट दोगे, जैसे देखिए आपने उन्हें डेट दी जुलाई 13, 2019 भी, उनका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था वो सिर्फ 1 सेकंड था। यानी कि वो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको बता देगी कि ये उस दिन क्या दिन था। पर अगर आप उन्हें डेट इस तरीके से दोगे, यानी कि पहले ईयर लिखोगे, फिर मंथ, फिर और डेट, तो उनका जो आंसर था वो इतनी जल्दी आ जाता था कि आप एक स्टॉप वॉच को भी शुरू नहीं कर सकते थे। तो वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी। उन्होंने कुछ टेस्ट दिए थे बर्कली कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे ये टेस्ट पता चले थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो उनकी जो स्किल्स थी, वो उन्होंने स्किल्स, ये उनकी जो मैथ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स थी, इतनी अच्छी स्किल्स थी, वो कहाँ पे सीखी। तो देखिए, जो हमें पता लगता है शकुंतला देवी की बायोग्राफी से, उनकी लाइफ से, तो यही पता चलता है कि जो उन्होंने खुद ही अपने आप से ये सब कुछ सीखा है। क्योंकि वो क्या थी, एक, उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। मैंने आपको क्या बताया था कि वो डॉटर थी एक सर्कस परफॉर्मर की, ठीक है ना। तो उनके साथ क्या करती थी, अपने पिता के साथ ट्रैवल किया करती थी हर साल, अपने पेरेंट्स के साथ। अपने 3 साल की जो, तब से वो ट्रैवल करने लगी थी। और उन्होंने जो अपनी कैलकुलेटिंग एबिलिटीज थी, वो ऐसी ही, मतलब जो कार्ड ट्रिक्स थी, परफॉर्म करते करते खुद को डेवलप की। जब उन्हें इस काम में मज़ा आने लगा, यानी कि वो क्यूब्स वगैरह निकालने में उन्हें मज़ा आने लग गया। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, अगर आप में टैलेंट है, आप उस टैलेंट को एंजॉय करते हो, तो टैलेंट आपका जरूर फूलेगा। और इन्होंने, शकुंतला देवी ने ऐसा किया। जो उनका टैलेंट था मैथ के प्रति, जो मैथ के प्रति लगाव था, उसी की वजह से जो इतनी आज महान बन पाई। तो उन्होंने अपनी जो स्किल्स थी उसे आगे परफॉर्म किया, स्किल्स लोगों के सामने अपनी लेके आई। धीरे धीरे वो मतलब फेमस बनती चली। वो टीनेजर के टाइम भी फेमस बनती चली गई थी, ठीक है ना। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो परफॉर्म करने लगी। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी वो कहती थी कि, इंदिरा गांधी थी, उन्होंने खुद कहती थी कि तुम जाओ, तुम हमारे एम्बेसडर हो हमारी इंडिया की, अपनी एबिलिटीज़ दिखाओ, बाहर जाने की वर्ल्ड को दिखाओ कि हमारे इंडिया में ही एक ऐसी मतलब इंसान पहुंची है जो कि ह्यूमन से भी तेज़ है, ठीक है ना। ह्यूमन तो बाद में आएगा, सॉरी कंप्यूटर तो बाद में आएगा, बट वो यहाँ आप तो कंप्यूटर से भी तेज़ हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर उनकी जो न्यूमेरिकल स्किल्स थी, तो उन्होंने मैथ कितना सीखा हुआ था, यानी कि वो मैथ में क्या सीखी थी। तो उन्होंने, जो शकुंतला देवी है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, ठीक है ना। उन्होंने कम से कम 6 तक किताबें लिखी हैं कैलकुलेशंस पे, मैथमेटिकल पजल्स पे, ताकि जो बच्चों के प्रति जो मैथ का इंटरेस्ट जाग सके। उन्होंने ऐसी कुछ बुक्स लिखी हैं, और जो बुक्स दिखाती हैं कि उन्हें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट पता थे, ठीक है ना, जैसे कि जो हम फॉर्मल एजुकेशन के जरिए जानते हैं। कुछ ऐसे मैथमेटिकल कंसेप्ट जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, जान के लोगोथ्योरम्स। अब ट्रिग्नोमेट्री और लोगोथ्योरम्स आप ऐसा कुछ बिल्कुल आप सीख तो सकते नहीं हो सिंपल। अगर आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली होगी, अब तभी आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, लोगोथ्योरम्स क्या है। बट उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ना ली थी, यानी कि उन्होंने अपने बुक्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखा हुआ है, तो जाने कि उन्होंने कुछ ना कुछ फॉर्मल एजुकेशन ली थी, ठीक है ना। बट हम ये जान सकते हैं कि जो उन्होंने जो सीखा था, ये सारा कुछ आप अपने आप से सीखा था, यानी कि उन्होंने रीडिंग का शौक था, उसी से उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। बट क्योंकि
हमारी दिक्कत क्या है, हमारे पास अभी इसके ज़्यादा सबूत नहीं है, हमें नहीं पता है शकुंतला देवी की लाइफ के बारे में कि उन्होंने ये सब कुछ कहाँ से सीखा था। बट ये तो एक बात पक्का तय है कि उन्होंने ये खुद अपने आप से सीखा, अपने एक्सटेंसिव रीडिंग से सीखा, अपने शौक से सीखा, अपने पैशन से ही सीखा था ये सब कुछ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो उनकी जो कैलकुलेटिंग एबिलिटीज़ हैं तो क्या एक्सप्लेन करती हैं, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ को। तो एक जो उनकी एक टेस्ट हुआ था यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में बैकरेली में 1988 में, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था जैनसन, जो कि अब 2012 में उनकी मौत हो चुकी है। तो उन्होंने अपने जो शकुंतला देवी पे एक रिसर्च कंडक्ट की थी 1988 में। तो उसका जो जर्नल था वो पब्लिश हुआ था 1990 में। उस जर्नल में उन्होंने कहा था कि एक शॉर्ट आंसर दिया था कि मैं तो बता नहीं सकता कि जो इनके पास जो स्किल्स हैं वो कैसी आई हैं, यानी कि मेरे तो बस से बाहर है कि मैं नहीं बता सकता। कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है हम नहीं बता सकते कि जो देवी हैं शकुंतला देवी हैं वो इतने मतलब नंबर के साथ कैसे खेल लेती हैं, ठीक है ना। वो हमारी मतलब एक तरह की बिल्कुल इनक्रेडिबल थिंग है, ठीक है ना। और ये मतलब जो इनकी जो एबिलिटी है एक नंबर के साथ खेलने की इतनी ज़्यादा, वो क्या है एक रियर एबिलिटी है और वो मिलियंस में किसी एक के पास ही मिलती है, ठीक है ना। उन्होंने अपने ये रिपोर्ट में कहा था कि उनकी तो ये बस के बाहर ही है कि देवी के बारे में बताना कि वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनकी एबिलिटीज़ क्यों हैं इनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़, ठीक है। फिर आगे वो बात करते हैं कि उन्होंने एक मतलब एक जो कंट्रास्ट था वो मार्क किया, यानी कि जो सिमिलैरिटी मार्क की थी जो उनकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ हैं शकुंतला देवी की, और साथ में उनका जो मतलब रिएक्शन टाइम है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कैलकुलेटिंग एबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई थी और सबसे बड़ी बात उनका जो रिस्पॉन्स टाइम था, यानी कि वो 1 सेकंड में रिस्पॉन्स कर देती थी। आप उससे कितनी की कितनी बड़ी डिजिटल कैलकुलेशन दे दीजिए वो झट से रिस्पॉन्स कर देती थी, ठीक है ना। दोनों के बीच क्या है सिमिलैरिटी है, यानी कि कुछ ऐसा पॉजिटिव टास्क है उनके माइंड के बीच में, वो कैसे माइंड को कोरिलेट करती हैं तो हमें ये नहीं पता। कुछ मोटिवेशनल फैक्टर है उनके अंदर जो उन्हें मतलब नंबर से खेलने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उनका जो इंटरेस्ट बना हुआ है मैथ्स के प्रति, और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है इसी पर्टिकुलर स्किल में, तो जो कि यही उनकी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है उनमें एक बड़ा पार्ट निभाता है। तो यही बात थी ना, आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप उस टैलेंट को लेके प्रति मतलब पूरे चाह से आप उस टैलेंट को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी, फिर से यही बात कहना चाहूँगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमें जो टेस्ट उनके लिए जाते थे तो हमें क्या पता लगा, कोई हमें हिंट मिला कि वो कौन सी ऐसी प्रोसेस फॉलो करती थी जिनके उनके जो आंसर्स थे वो इतने ज़्यादा फास्ट आ जाते थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, जैनसन ने कहा कि उन्होंने मतलब जो स्पेकुलेशंस हैं ये कोई वो नहीं है कि ये पक्का ये ऐसा हुआ होगा, यानी कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसी फाइंडिंग्स की हैं कि ऐसा ही हो सकता है शायद, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी मतलब परफॉर्मेंस एबिलिटी है, ठीक है ना, तो जो उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी है जो देवी हैं जो शकुंतला देवी हैं वो शायद जो अपनी चाइल्डहुड के टाइम पे क्या होगी उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी जो मतलब परफॉर्मेंस को लेके अपने आप ही बढ़ती चली गई। देवी ने जो नंबर से वो हमारे जैसे हम नंबर्स देखते हैं, हमारे पास नंबर आते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं, बट शायद जो देवी थी शकुंतला देवी थी वो नंबर्स को हमारे तरीके से नहीं देखती हैं, वो उनका कोई अलग ही मेथड होगा, वो हमारी ऑर्डिनरी तरीके से नहीं देखती हैं, ठीक है ना। जब भी वो लार्ज नंबर देखेंगी एंड शी मस्ट डू द विजुअली, ठीक है ना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, वो भी 1 सेकंड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं उस नंबर का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेक्निक होगी ना शकुंतला देवी की, वो 1 सेकंड में आंसर निकाल देती हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ वो ऐसी करती थी। अब हम बात करेंगे कि क्या थी वो टेक्निक, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि आर देयर एनी अदर काउंट्स ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। तो अगर बात करें कि उनको जो मेंटल प्रोसेस था यानी कि वो कैसे काम करती थी, तो हमारे पास क्या कुछ और उसके मतलब अकाउंट्स हैं, कुछ और दस्तावेज हैं। तो हाँ, तो हमें जो उनकी शकुंतला देवी की उनकी बुक्स थी हमें कुछ क्लूज उन्हीं से मिलते हैं। उनकी जो एक बुक थी फिगरिंग द जॉय ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें उन्होंने मेथड डिस्क्राइब किया है मेंटल मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। उन्होंने बताया कि मेंटल मल्टीप्लिकेशन वो कैसे करती हैं, बट जो उन्होंने बताया है उस पर पेजेस भर जाएंगे, ठीक है ना, और वो जो आंसर निकालती थी वो 1 सेकंड में निकाल देती थी। तो आप सोचिए मतलब वो कैसे करती थी, जो उन्होंने मतलब बताया है तरीका वो ये तरीका फॉलो करती थी। तो उसमें जो तरीका अगर मैं बताने लगूँ आपको, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता वो तरीका क्या है, तो वो पेजेस भर जाएंगे, ठीक है ना। तो वो खुद वो आंसर 1 सेकंड में निकाल देती थी, यानी कि ठीक है, इतनी बात समझ में लगी आपको। तो यही तो सबसे बड़ी मतलब आज तक पता नहीं चला रहस्य ही बना हुआ है हमारे लिए। तो अगर
हम बात करें कि जो मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं वो सीखना चाहती हूँ शकुंतला देवी का वो प्रोसेस, तो मैं नहीं सीख सकती, क्योंकि वो उनकी तरह ही एक जीनियस माइंड चाहिए। यानी कि एक आम आदमी, जब आप कहें जा तुम कहो कि हम सीख लेंगे, तो वो नहीं, वो जो उन्होंने बताया है, जो प्रोसेस बताया है कि मेंटल प्रोसेस करने का तरीका क्या है, तो वो एक जीनियस आदमी ही कर सकता है, जो उनकी तरह ही, उनकी जो मेंटेलिटी है उनकी तरह ही हो, ठीक है ना। और पॉसिबली एज जेंसन wrote in his report, देवी ऑब्वियसली डज नॉट गो अबाउट her कैलकुलेशन इन द सेम वे द मोस्ट ऑफ अस डू। यानी कि जो हम जिस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, ऑब्वियसली बात है वो देवी, जो शकुंतला देवी थी, वो बिल्कुल ऐसे नहीं करती होगी, ठीक है। और उनके जो मैथमेटिकल बुक्स के अलावा भी शकुंतला देवी की एक बुक है, उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पे भी बुक लिखी है, ठीक है ना, जो कि एस्ट्रोलॉजी के भी संबंधित हैं। और इस बुक पे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो भी एक गे थे, तो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी की बुक लिखी थी। अब भी आपको पता होगा जो होमोसेक्सुअलिटी है हमारे इंडिया में अभी भी तब्बू टॉपिक माना जाता है इस टाइम को, इस समय भी। तो उस समय तो जो टॉपिक माना जाता है, मतलब तब्बू टॉपिक माना ही जाता था। तो जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने, शकुंतला देवी ने तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े थे। तो उन्होंने 1980 लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब जो सीट पे वो खड़ी हुई थी उसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ मतलब सीट लड़ी थी। तो उन्हें, मतलब इंदिरा गांधी को 3 लाख प्लस वोट्स हासिल हुई थी, और जो शकुंतला देवी थी उन्हें 6514 वोट्स हासिल हुई थी। बट ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के आप ऑपोजिशन में खड़े हो रहे हो, ये भी मतलब एक बहुत गर्स की बात है। उनकी एक डॉटर है, लंदन में रह रही है, जो आपको जो फिल्म दिखाई गई है, जो शकुंतला देवी पे बनी है, विद्या बालन उसमें एक्टिंग कर रही हैं, उस फिल्म में उनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टच दिया गया है, ना कि जो उनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को, कि उनके मैथमेटिकल एबिलिटीज़ कैसे डेवलप हुई, उसमें थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है। उनके जो उनकी बेटी है, उनके बॉन्ड को बीच में ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। तो ठीक है ना, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ इसे अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।